हार्दिक पटेल जिस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पाटीदार आंदोलन खड़ा करके वो नेता बने, जिस भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की कुर्सी सिर्फ हार्दिक पटेल की वजह से चली गई। हार्दिक पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर्स को गुंडा कहकर बुलाते थे और जिस भारतीय जनता पार्टी ने हार्दिक पटेल पर देशद्रोह जैसा संगीन आरोप लगाया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका आईटी सेल हार्दिक पटेल को कोसते नहीं थकता था, आज वही हार्दिक पटेल पूरी शान बान के साथ सारे गिले शिकवे भुलाकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। हार्दिक पटेल की इस सहनशीलता के लिए चलो ताली बजाओ। अब आप एक बात और समझ लो, हालांकि जानते तो सभी हैं लेकिन वक्त के हिसाब से सब भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी जान लो, ये जो नेताजी लोग आपके हक की बातें करते हैं, आपके खिलाफ काम करने वालों को चेतावनी देते रहते हैं, अपनी विचारधारा को खूब प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि यार इस आइडियोलॉजी में उनका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो वो फटाक से अपनी विचारधारा, अपनी सोच जिस्म पे पड़े कपड़े की तरह बदल देते हैं और अचानक से जो लोग आपके लिए, आपके हक के लिए लड़ा करते थे, वो आपके खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को देसी भाषा में अवसरवादी नेता कहा जाता है और राजनीतिक भाषा में दल बदलू नेता। खैर, ये सारी पार्टियों का हाल है और सभी पार्टी के नेता अपने निजी फायदे के लिए अपनी पार्टी भी बदलते हैं और अपनी विचारधारा भी बदलते हैं, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सच्चा साथी या पक्का दोस्त नहीं होता और ना ही कोई किसी का पक्का दुश्मन होता है। और यही वजह है कि जो लोग पहले हार्दिक पटेल को ट्रोल करते थे, आज वही लोग हार्दिक को गले लगाने के लिए बाहें फैलाए खड़े हैं। और इसी तरह कल जिसे हार्दिक पटेल गुंडा कहा करते थे, देश विरोधी कहा करते थे, आज खुद उनसे गले लगने के लिए लपक रहे हैं। ये सब देख के आपको सोचना होगा कि आप किसी नेता के ऊपर डिपेंड ना हुआ करो कि वो आपकी आवाज बनेगा, क्योंकि कब वही नेता जिसे आप अपना रहनुमा मानते हो वही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन हार्दिक पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों और कैसे एक्सेप्ट कर लिया, यह जानना मजेदार है। गुजरात बीजेपी में यह लहर चल रही है कि हार्दिक पटेल को बीजेपी में शामिल करने का फैसला सेंट्रल बीजेपी का है और इस फैसले को लेकर गुजरात बीजेपी दो गुटों में बटी हुई है। हालांकि हार्दिक के पुराने बयान को लेकर गुजरात बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा वो बयान तब के हैं जब वो कांग्रेस के नेता थे और जब वो पाटीदार समाज के लिए आंदोलन कर रहे थे, तब उन्होंने वो बयान दिए थे। जो प्रश्न लेकर वो निकले थे उसमें से कोई प्रश्न अब बचा नहीं है। उनकी जो डिमांड थी उसका हल भी निकल गया है, अब वो कांग्रेस भी छोड़ चुके हैं। हार्दिक नरेंद्र मोदी की राष्ट्रवाद की विचारधारा को अपनाकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनसे पहले भी कांग्रेस के कितने नेता पहले भी बीजेपी में शामिल हुए हैं, हमने उनका भी स्वागत किया है। इन सब के अलावा बीजेपी प्रवक्ता ने एक बात और कही जो सोचने लायक और समझने लायक है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा साल 1990 में पूरे देश में 1 करोड़ लोग बीजेपी को वोट देते थे, अब 33 करोड़ लोग बीजेपी को वोट देते हैं। जो मतदाता अब हमारे साथ जुड़े हैं वो कभी कांग्रेस के साथ थे, पहले ये मतदाता भी बीजेपी के लिए खराब ही बोल रहे थे, लेकिन जब उनको हमारा काम दिखता है, हमारी विचारधारा सही लगती है, तो वो हमसे जुड़ते हैं। वैसे ही हार्दिक भी हमसे जुड़े हैं। बीजेपी जैसे नए मतदाताओं का स्वागत करती है, वैसे ही हार्दिक पटेल का भी स्वागत है। ये बातें तो भाजपा वाले कह रहे हैं, वही भाजपा वाले जो पहले हार्दिक के विरोधी थे लेकिन अब दोस्त हैं। अब आप उनकी बात भी सुन लो, जो पहले हार्दिक के दोस्त थे लेकिन अब विरोधी हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं रागिनी नायक, हार्दिक के इस्तीफे वाली चिट्ठी पढ़कर उस पर कहती हैं, चिट्ठी पढ़कर लगता है कल रात को मोदी जी डिक्टेशन दिए थे। रागिनी नायक के अलावा गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है हार्दिक पटेल अपने खिलाफ चल रहे मुकदमे से डर गए हैं, इसी डर की वजह से वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी इस बात में कुछ लोगों को सच्चाई भी दिखती है। ऐसा सिर्फ गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष को ही नहीं लगता, बल्कि गुजरात की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखने वाले कुछ पत्रकार भी यही मानते हैं। लेकिन जब इस डर के सवाल को
सीधे हार्दिक पटेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब आप किसी को ज्यादा डराते हैं तो उसका डर खत्म हो जाता है। मैं पहले ही 9 महीने जेल में रहा हूं, मैं 6 महीने गुजरात बाहर रहा हूं, एक ही देश में, एक ही राज्य में मेरे ऊपर देशद्रोह के 2 मुकदमे लगे हैं, मुझे 2 साल की सजा मिली, नहीं तो मैं 25 साल की उम्र में विधायक भी बन सकता था, सांसद भी बन सकता था। आप ये भी जान लो कि हार्दिक पटेल पर 1 या 2 नहीं बल्कि 23 मुकदमे हैं। अब ऐसे में ये मुकदमे के डर वाले पॉइंट को मानने वाले ज्यादा हैं। हालांकि मुकदमा आइडियोलॉजी पर भारी पड़ गया है, जबकि अगर सत्ता की बात करें तो वो कभी किसी की तो कभी किसी की होती है, लेकिन ये जो मुकदमा है वो कोर्ट में ही रहता है। सत्ता किसी की भी हो, ऐसे में अगर सत्ता बदल जाए तो क्या मुकदमे के डर वाले फिर से अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा जिस्म पर पहने कपड़े की तरह बदल लेंगे? अगर कोई यहां मुझसे पूछे तो मैं बेझिझक और साफ साफ कह दूंगा कि बिल्कुल बदल लेंगे, क्योंकि आजकल के नेता वो किसी भी पार्टी के हों, सब के सब सिर्फ अपने फायदे के हिसाब से अपनी आइडियोलॉजी तैयार करते हैं और अपना फ्यूचर भी। बीच में फंसती है बेचारी जनता, और सबसे बड़ी विडंबना तो इस बात की रहती है कि कल जिस नेता के खिलाफ वो बातें किया करते थे, उन पे पर्सनल अटैक किया करते थे, अगले दिन उसी के पीछे खड़े होकर जिंदाबाद जिंदाबाद कहना पड़ता है। और इन सब के बीच जनता को क्या मिलता है? आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।